आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक बराबर 2a है तो A4 प्लस B7 का मान ज्ञात करना है और हमारे ऑप्शन हो 1 0 2 4। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक, तो जब इस प्रकार का सवाल मिले तो आप देख रहे हो यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है दोनों अलग अलग है दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? जब इस प्रकार के सवाल हमें मिल जाएंगे तो हम उसको बेसिक तरीके से या थोड़ी ट्रिक के माध्यम से किसी भी प्रकार से सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यानी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे सॉल्व करते समय कि हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1 इनकी जगह पे ऐसा क्या करें जिससे सॉल्व करने में 2a हो जाए, या कोई कंडीशन या कोई फॉर्मूला या कोई चीज सेट हो जाए। तो हम कहेंगे सर यदि हम देख रहे हैं यदि ये बी स्क्वायर ना होता और इस 2a को हम यहाँ लेते आते तो ये फॉर्मूला बन गया था। क्या बन गया था? फॉर्मूला। देखिए कैसे, जैसे कि ये लिखा ए स्क्वायर, अब जो b है यदि आप b बराबर 0 पुट कर देते हैं, येट b बराबर 0 रखने पर, अब अगर b बराबर आप 0 रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a। ठीक, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, यानी ए स्क्वायर ये 1 इस तरफ चला जाए, ये 2a जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0, क्योंकि ये 2a इस तरफ चला गया तो आपको बचा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं। अब ये हमारे लिए देखो हमने बताया ना फॉर्मूला सेट हो रहा, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। किसका बन गया ये फॉर्मूला? a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या है, हटेगा तो इस तरफ आएगा रूट, तो a माइनस 1 के ऊपर अगर रूट आ गया, स्क्वायर हट के यहाँ रूट आया तो क्या रहेगा? वापस 0 का 0, क्योंकि रूट 0 पे लगता नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों a माइनस 1 बराबर 0 है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो a बराबर वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1, यानी a का मान 1 है और b का मान कितना है दोस्तों? 0। हमने b का मान 0 माना था, जैसे हमने b का मान 0 माना तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी हमारे पास मान है a बराबर 1 और b बराबर 0। अब हमें निकालना क्या है? A4 प्लस B7, A4 प्लस B7, यानी a की जगह रखना 1, 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 7, तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, हमें केवल 1 से मतलब है, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारा है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 तो x4 प्लस 1 अपॉन x4 का मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए अब क्या है, हमें पता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दे दी जाए तो हम फॉर्मूले के माध्यम से x4 प्लस 1 अपॉन x4 का मान तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा ना दोस्तों हर जगह ऐसा नहीं है कि आप केवल फॉर्मूले पे आधारित रहो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए। आपने देखा कि हमने तो आपको फॉर्मूला सिखाया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि n है तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर जाइए, फिर इसका स्क्वायर करने के बाद x4 प्लस 1 अपॉन x4 आ जाएगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको समय लगेगा बड़ा, लेकिन इसी चीज को हम जहाँ से 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो रहा है, यानी यदि हम x की जगह पे 1 मान लें तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 का 1 में भाग देंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 1 बराबर 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। और ये चीज हमें याद ही थी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है, 1 और 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 2। अब जो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। वैसे अब यहाँ देखो x4 प्लस 1 अपॉन x4 है, अब हमें x की जगह 1 रखना है, 1 के ऊपर 4 प्लस 1 अपॉन 1 के ऊपर 4, तो आंसर यहाँ भी कितना आएगा दोस्तों? 2। तो 2 हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखो कितने जल्दी लग गया, अब आप फॉर्मूला खोलते लगाते स्क्वायर करते कितना समय जाता, लेकिन हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने देखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दी है, यानी x की जगह हम 1 रखे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा हमारा। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यदि x8 प्लस 1 अपॉन x4 बराबर 14 है तो x12 प्लस 1 अपॉन x6 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास? x8 प्लस 1 अपॉन x4 बराबर 14। अब अगर हम इसको अलग करके लिखें, क्योंकि हमें पता है ये x4 इसके पास भी है और इसके पास भी, तो हम इसको अलग लिखें तो क्या होगा? x8 अपॉन x4, 1 अपॉन x4
बराबर 14। ठीक दोस्तों, x की पावर 8 है, यानी x कितनी बार है 8 बार, और नीचे x कितनी बार है 4 बार। तो 4 से 4 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा 4। इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगी। कहाँ कितनी बचेगी दोस्तों 4, क्योंकि x की पावर 8 है, यानी x कितनी बार है 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4। तो 4 से 4 गए तो 4 ही तो बचेंगे, तो वही हमने यहाँ नीचे लिख दिया दोस्तों x4 प्लस 1/x4 बराबर 14। अब इससे हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो हम क्या आएंगे x² प्लस 1/x² बराबर √n+2 होता है फॉर्मूला से, 14 प्लस 2। तो x² प्लस 1/x² बराबर हो गया दोस्तों √16 बराबर 4। कितना हो गया 4। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन करने के लिए कितना दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, x12 क्या दिया गया है, x12 प्लस 1/x6। तो इसको हम अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x12/x6 प्लस 1/x6 बराबर हमें निकालना है। ठीक, 6 से 6 खत्म हो गया x, तो x कितने बचे 6 प्लस 1/x6 बराबर क्या, यानी हमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये निकालना है, और हमारे पास किसका मान है x² प्लस 1/x² का मान है। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 2 से किस पे पहुंच रहे हैं 3 पे। यदि हम यहाँ x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दी गई है, तो क्या करो आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका क्यू करने के बाद फिर उसका स्क्वायर करो तो 6 पे पहुंच जाओगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है x6 प्लस 1/x6 बराबर क्या हमें निकालना है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 4 दी गई है। हमें क्या दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 4 दे दिया गया। ठीक, अब हमें पता है यदि हम इसका क्यू करें, क्योंकि हमें x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्यू करें यानी क्या करेंगे, इस पूरे का क्यू होगा, यानी यहाँ भी क्यू होगा और यहाँ पे भी क्यू होगा। तो आप देखिए, जब यहाँ क्यू होगा तो द्वितीय क्या हो जाएगा 6, द्वितीय 6, यानी वापस पहुंच जाएंगे हम अपनी स्थिति पे। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 4 दी है। आपको पता है जब आपको x प्लस 1/x बराबर n दिया जाता है और आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालते थे, तो आप n³ माइनस 3n करते थे। वही चीज यहाँ है, यहाँ केवल एक पावर है, 3 पे जाते थे तो n³ माइनस 3n करते थे। यहाँ पावर 2 है और 2 से 6 पे जा रहे हैं, यानी 3 गुना ही तो हो रहा है। जैसे 1 का 3 गुना करने पे n³ माइनस 3n होता है, वैसे हम 2 का 3 गुना करेंगे तो भी 6 होगा दोस्तों। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो x प्लस 1/x का क्यू करने पे लगाते थे। ठीक, तो देखिए हमें निकालना है s6 प्लस 1/x6। तो फॉर्मूला क्या होता था n³ माइनस 3n, ये हमारे किसके बराबर है n के। तो यानी 4 का क्यू माइनस 3 गुणा 4, 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों 64, 64 में से 12 घटाना है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y कोष्टक x² माइनस y² को हल करना है, और ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए आप खुद देख रहे हैं ये कहाँ फॉर्मूला क्या खुल रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे फॉर्मूले खुल रहे हैं। ठीक, तो फॉर्मूले खुल रहे हैं तो खोलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्टक x प्लस y, ये हो गया माइनस, अब क्या है x माइनस वाई का होल क्यूब कीजिए, तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy कोष्टक x माइनस y, ये हो गया। अब माइनस 6y का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 6y² माइनस माइनस प्लस 6y और y² क्या हो जाएगा y³, 6y³। ठीक, अब आप देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्टक x प्लस y, माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस x³ माइनस माइनस प्लस y³ माइनस माइनस प्लस 3xy। ठीक, अब यहाँ एक मिनट दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम इसको और सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो कठिनाई हो जाएगी सवाल सॉल्व करने में। क्या होगा x³ प्लस y³
प्लस 3x² वाई, इसका इसमें गुणा, प्लस 3xy स्क्वायर माइनस मंझला कोष्टक x³ माइनस y³ माइनस का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3x² वाई, क्योंकि x स्क्वायर और y का y, माइनस माइनस प्लस 3xy² मंझला कोष्टक माइनस 6y² प्लस 6y³। ठीक, अब देखिए हमने अंदर गुणा कर दिया कोष्टक में, अब हम इस माइनस के चिन्ह का गुणा इस पूरे मंझले कोष्टक के अंदर कर देंगे। x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² माइनस x³ माइनस माइनस प्लस प्लस y³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस y³ हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 3x² माइनस प्लस माइनस 3xy²। ठीक, अब बचा -6y² प्लस 6y³ इतना बचा हमारे पास दोस्तों। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या होंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे। तो y³ और y³ दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y³। ठीक, 2y³ हो गया। अब देखिए 3x² प्लस 3x² दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x² ये और ये जुड़ जाएगा। अब देखिए 3xy² और माइनस 3xy², तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा -6x² ये बचा और ये बचा प्लस 6y³। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि हम ABCD के अल्फाबेट से लिखें तो हम x² को पहले लिख सकते हैं और y को बाद में। तो हम किसको कैसा लिख सकते हैं 6x² माइनस 6x² प्लस 6y³। तो इससे ये खत्म। ठीक, जब ये खत्म हो गया दोस्तों तो ये लिखा 2y³ प्लस 6y³, दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8y³। तो 8y³ हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों कितना आसान है सवालों को सॉल्व करना, बस थोड़ा धैर्य लगाना है। हमने देखा फॉर्मूला लग रहा था, हमने फॉर्मूले को लगाया और सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से अपने अलजेब्रा के सवाल को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों जब आपको x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 मिलेगा, आपको x प्लस 6 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 का होल क्यूब ज्ञात करना है। तो देखिए हमें सवाल में दिया क्या है, सॉल्व कर रहे हैं और देखिए दिया क्या है, हमें दिया x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, हमने देखा यहाँ x कॉमन आ रहा तो इसको x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें क्या क्या बनाना है, x प्लस 6 इस तरफ और x प्लस 6 नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय x प्लस 6। ठीक, तो अब क्या करेंगे x प्लस 6 से हम इसमें डिवाइड देंगे, तो देखो x कोष्टक x प्लस 6 कोष्टक x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 बराबर 0 बटे x प्लस 6। अब देखिए ये से ये खत्म तो क्या बचा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 और x प्लस 6 के बाद 0 में देंगे तो दोस्तों क्या होगा 0। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ भी क्या चाहिए x प्लस 6 चाहिए क्योंकि नीचे तो हमें मिल गया। अब हम ऐसा क्या करें, तो हम करेंगे एडिंग बोथ साइड एडिंग बाय 6, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे। क्या करेंगे बोथ साइड एडिंग 6, यानी दोनों तरफ 6 जोड़ेंगे, दोनों तरफ 6 ऐड करने पर। ठीक, दोनों तरफ 6 ऐड करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों तरफ 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6। तो x प्लस 6 1 अपॉन x प्लस 6 बराबर 6, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए हमें x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें इसका क्यू चाहिए, इसका क्यू हो रहा है, यदि हम इस पूरे को अपने मन में x माने
और ये पूरा भी x हो गया, तो x प्लस वन अपॉन एक्स से हम एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू पे जाते तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, एन क्यू माइनस थ्री एन। हम क्या लिखते थे, एन क्यू माइनस थ्री एन। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। हम यहाँ भी क्या लिखेंगे दोस्तों, x प्लस सिक्स का होल क्यूब प्लस वन अपॉन एस प्लस सिक्स का होल क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एन क्यू माइनस थ्री एन यानी सिक्स का क्यू माइनस तीन गुणे छः, छः का क्यू 216, 216 में से 18 घटाना है, 198 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, जब हमें क्वेश्चन मिले यदि a प्लस बी बराबर 10 और a b बराबर 9 है, हमें a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है दोस्तों, a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है। जब हमें a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ना ही यहाँ स्क्वायर दिया, ना यहाँ क्यू दिया, ना कुछ दिया। अब इससे हम इस पर कैसे पहुंच जाए, हमने सीखा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स मिले तो हम x माइनस वन अपॉन एक्स पे जा सकते हैं। ये तो हमने फॉर्मूले के माध्यम से सीखा है, लेकिन हमने ये थोड़ी सीखा कि a प्लस बी बराबर 10 दिया तो हम a माइनस बी बराबर 10 a माइनस बी का मान निकालने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सवालों को आसान करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया, हमें a प्लस बी बराबर 10 दिया, ठीक है, a b बराबर हमें 9 दिया, ये हमें मालूम है। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जहां पर हम, ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका a प्लस बी और a b दोनों यूज हो जाए। तो आप कहोगे सर एक ही चीज है, यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे तो a b भी आ जाएगा और a प्लस बी भी आ जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था यदि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है मान लो, क्योंकि हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसका स्क्वायर करना है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको खोलोगे यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 4ab है, तो ये माइनस 4ab से प्लस 2ab चला जाएगा, तो आपका आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलना है तो हम a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं लिखना है तो हम इस चीज को ऐसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर हो जाए, उसके बाद उसमें से माइनस 4ab करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए जब हमने बताया था यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और ये माइनस 4ab है, तो माइनस 4ab में से प्लस 2ab चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए हमने इस चीज को क्या किया है, ऐसे तरीके से लिख दिया। अब आप देखिए जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ab की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 9 चौके 36, 100 में 36 गया, बचा दोस्तों 64, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 64। तो ये स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या आएगा, रूट आएगा, तो a माइनस बी बराबर रूट 64, तो a माइनस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 8, तो 8 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कितना आसान है दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ये चीज तो हमारे लिए होगी बेसिक से, क्योंकि हमने ये लगाया बेसिक से फॉर्मूले के माध्यम से। यदि यही चीज हमें ट्रिक के माध्यम से लगानी होती तो हम कैसे सॉल्व करते, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया दोस्तों, देखिए जब आपको दे दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 10 है और a और b का गुणा करने पे हो रहा 9, यही चीज थी, ठीक। तो यदि हम a बराबर 9 माने, पुट करें मान, क्या करें, गेट a बराबर 9 और b बराबर माने 1, तो देखो 9 और 1 10, और 9 का गुणा 1 के साथ करें तो हो जाएगा दोस्तों 9, हो जाएगा ना। देखो वो खुद कह रहा a और b का गुणा करने पे हो रहा 9, तो 9 1 कम 9 और 9 और 1 10, तो देखो सेट हो गया, यानी a की वैल्यू 9 मान ले और b की वैल्यू 1 मान ले। क्यों, अब हमने a को 9 क्यों माना, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन है वो किस में आ रहा है दोस्तों, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी जो बड़ी संख्या है वो a है। यदि
छोटी संख्या को जो बी है उसको 9 मानते और ये की जगह 1 लिखते तो हमारे आंसर किस में आना चाहिए दोस्तों? फिर माइनस में, क्योंकि हम घटा रहे तो सब माइनस में होता, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी माइनस चिन्ह नहीं दिया। इसका मतलब है जो ए है वो बड़ी संख्या है और जो बी है वो छोटी संख्या है। ठीक, क्योंकि यहाँ हम अगर घटाते तो फिर आंसर माइनस में आता, तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऑप्शन से ही समझते हैं। अब आप देखिए, आपको पता है ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 1 है। आपको करना है ए माइनस बी, यानी 9 में से कितना घटाना है? 1, तो आंसर आएगा दोस्तों 8। देखो तो 8 हमारा आंसर है, जो कि हमारा बेसिक से भी लग गया और ये हमारी ट्रिक से भी लग गया। ये हमारी ट्रिक है। ठीक दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि x कोष्टक x माइनस 5 बराबर माइनस 1 दिया है, ठीक, और हमें x क्यू कोष्टक x क्यू माइनस 110 का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार के जब आपको सवाल मिले तो आप इनको सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? देखिए, आपको क्या दिया है? आपको दिया है x कोष्टक x माइनस 5 बराबर माइनस 1। ये सवाल ने आपको दिया है। अब जब सवाल ने हमें दिया है तो हम क्या करेंगे? इस x को नीचे ले जाएंगे और x माइनस 5 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? x माइनस 5 बराबर माइनस 1 बटे x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ बोथ साइड में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। चाहे नहीं करना हो छोड़ दीजिए। अभी हम क्या देखेंगे? हमने देखा यहाँ x माइनस 5 बराबर माइनस 1 बटे x हो गया। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? पक्षांतर। जैसे हमने पक्षांतर किया तो यहाँ कंडीशन बन रही है। देखो, अगर हम इसको इस तरफ ले जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/x की, और ये 5 इस तरफ लेता है तो 5 हो गया। जब ये चीज हो गई तो फिर हमें डिवाइड देने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने देखा यहाँ क्या बन गया? x प्लस 1/x बराबर 5 मिल गया हमें दोस्तों। ठीक, अब क्या है? हमें यहाँ सवाल में क्या दिया गया है? हमारी पावर चढ़ी है q की। इसका मतलब है इस चीज का क्या हो रहा है दोस्तों? q, क्योंकि हम यहाँ से भी देखेंगे कि सवाल में होता क्या है। यहाँ हमें लगा मिल गया q, इसका मतलब है यहाँ भी q हो रहा, तो हम बोथ साइड q करेंगे। q करेंगे तो अगर हम इसका q करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हम x प्लस 1/x का फॉर्मूला खोले या हम x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ q लगा है। इसका मतलब है x प्लस 1/x से x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू पता करनी है। तो हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता था? n क्यू माइनस 3n, यानी 5 का क्यू माइनस 3 गुणा 5। 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 125। इसमें से घटाना है 15, तो आपका आएगा 110। देखो, पहली चीज हमें प्राप्त हो गई कि 110 चाहिए था, 110 मिल गया, यानी हम अपना सवाल सही लगा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हमने देखा हमारे पास क्या है? एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 110 वैल्यू है। ठीक, अब हम अगर इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करें तो हमने देखा नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान ले, लासा आएगा एक्स क्यू। 1 का भाग एक्स क्यू में कितनी बार जाएगा? एक्स क्यू बार। तो एक्स क्यू का गुणा एक्स क्यू में होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 6। कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 6। ठीक, अब देखिए प्लस 1 बराबर 110। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए एक्स की पावर 6 हो गया, तो यहाँ देखो x6 प्लस 1 बराबर 110 एक्स क्यू, ये चीज हो गई। x6 प्लस 1 बराबर 110 एक्स क्यू। अब इसको हम यहाँ और इसको हम यहाँ ले जाएं तो हम क्या लिखेंगे? x6 माइनस 110 एक्स क्यू बराबर माइनस 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x की पावर 3, तो हमने उसको बाहर लिख दिया। अंदर बचा x की पावर 3 माइनस 110 बराबर माइनस 1। तो देखो दोस्तों, हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज हमें मिल गई। एक्स क्यू कोष्टक एक्स क्यू माइनस 110 का मान ज्ञात करना था। एक्स क्यू कोष्टक एक्स क्यू माइनस 110 का मान हमारा कितना आया? -1। ठीक, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने? एक्स कोष्टक एक्स माइनस 5 बराबर 1 था, तो हमने इसको पक्षांतर करके संतुलित करके x प्लस 1/x बराबर 5 की वैल्यू निकाल ली। फिर उसका q किया, q करने पे हमारा 110। अब हमें क्या चाहिए था? एक्स क्यू कोष्टक एक्स क्यू माइनस 110 चना था, यानी हम ध्यान देंगे तो x का क्यू में इसमें करेंगे तो x की पावर 6 होगा। अब पहला माइनस 110 x होगा, माने हमें x की पावर 6 चाहिए। पहले हमने लासा लिया, लासा लेने पे सॉल्व किया, x6 हो गया प्लस 1 बराबर 110 एक्स क्यू। अब इसको हमने पक्षांतर किया, ये इस तरफ होगा, पक्षांतर होने पे ये दोनों में कॉमन आया, एक्स क्यू कोष्टक में एक्स क्यू माइनस 110। जो चीज हमें यहाँ दी थी वो चीज यहाँ है, बराबर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।